तो अगर किसी को ऐसी सूरत हाल पेश आती है और इस तरीके की कोई बीमारी है, दिल कमज़ोर है, कमज़ोर पड़ गया है, ज़रा सी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा और ये कुरान की आयत के ज़रिए से करना है और जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसी तरीके से आप कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह आपको जो ये तकलीफ़ है, आपको जो ये दिक्कत है, परेशानी है और जो दिल आपका बेसुकून हो जाता है, ज़रा सी देर में घबराने लगता है और आप बेचैन हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी ये बेचैनी दूर हो जाएगी। आपके दिल के अंदर जो बीमारी है, कमज़ोरी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस आयत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बेचैनी को भी दूर करेंगे और उस दिल की कमज़ोरी को भी दूर फरमा देंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है और बहुत ही अच्छा ये एक वजीफ़ा और अमल है। बुज़ुर्गों ने किताबों के अंदर इसको तहरीर फरमाया है और बतलाया है कि ये एक मुजर्रब अमल है, यानी इसका बार बार तजर्बा किया गया है और अक्सर लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, आराम हुआ है। तो आप भी कीजिएगा। आपके घर में कोई है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपको ये तकलीफ़ है तो आप भी कर सकते हैं। तो कुरान करीम की आयत है, पहले मैं आयत आपको सुना देता हूँ, बतला देता हूँ किस पारे की है और फिर मैं बतलाऊँगा कि आपको किस तरीके से करना है। सूरे अनफ़ाल पारा नंबर 9, सूरे अनफ़ाल की आयत नंबर 11। आयत नंबर है 11 है, सूरे अनफ़ाल है और पारा नंबर है 9। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। तो ये आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है। आपको क्या करना है, एक कागज़ लेना है, जैसे कि तावीज़ होता है उसी तरीके से इतना बड़ा कागज़ लेना है और उस पर ख़ुद इस आयत को लिख लें कुरान में देख करके, या किसी लिखने वाले से इस आयत को जो है उस कागज़ पे लिखवा लें। उसके बाद में जो है इस कागज़ को आप ऐसे कर लें जैसे तावीज़ बनाया जाता है। इस तरीके से तावीज़ बना करके इसको लपेट करके मोड़ करके किसी कपड़े में सी लें और कत्तर जो है काफ़ी लंबी रखें, या कोई भी धागा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, और उसके बाद या तो गले में उसको लटकाएं जो दिल तक आ जाए, या इसी तरीके से ऐसे सीने पर से और पीछे कमर को लेकर के उसको यहाँ बांध दे दिल पर, ताकि वो जो तावीज़ है वो ऐन दिल पर होना चाहिए, बिल्कुल दिल से, न ऊपर न नीचे न दाएं बाएं होना चाहिए, बल्कि दिल के ऊपर रहे। तो इस तरीके से इस आयत को लिख करके तावीज़ बना करके किसी कत्तर वगैरह में, तो फिर उसको जो है यहाँ दिल पर बांध दें और बिल्कुल दिल पर ही रहना चाहिए। तो अगर आप इसको इस तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये जो दिल की बीमारी है और दिल के अंदर जो घबराहट होने लगती है, बेचैनी हो जाती है और दिल कमज़ोर पड़ जाता है, तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। डॉक्टरों से भी रब्ता रखें और उनसे भी इलाज व मुआलजा करवाएं और दिल को मज़बूत करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें, सिरप इस्तेमाल करें और साथ ही साथ में जो है ये अमल भी करें। इंशाअल्लाह आपके दिल की जो कमज़ोरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूर कर देंगे और आपके दिल को मज़बूत भी कर देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।